Okay. Today we will start comparing fraction. Okay. Okay. Class 5 है ना, class 5. Okay. अब देखो कंपेयरिंग फ्रैक्शन क्या होता है ना. कंपेयर का मतलब क्या होता है, मतलब किसी के साथ कंपेयर करना. फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे लंबा है, ठीक है. मान लीजिए कोई लड़की है तो आपसे लंबी है आपकी क्लास में, तो हम आपको और उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि वो लड़की आपसे लंबी है. तो हम क्या कर रहे हैं, आपका और उसका कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. दिस इज ओनली द कंपेरिजन, ठीक है. यानी कि दो लोगों को या फिर कोई भी दो चीज के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं किसी भी क्राइटेरिया को लेकर, हाइट, लेंथ, वेट, कलर, कोई भी चीज, किसी भी चीज को लेकर अगर हम कंपेयर करते हैं दो लोगों को लेकर के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग करना, ठीक है. कंपैरिजन बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, बस ये है कि दो नंबर्स को कंपेयर करना, ठीक है. कोई भी दो नंबर्स उसको कंपेयर करेंगे तो हमको फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा, आउटपुट जो भी मिलना है, ठीक है. तो अब आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, देखो इसमें आपको 1 नंबर में लिखा हुआ, इफ 2 or more फ्रैक्शन have the same numerator, the fraction with the lesser denominator needs the greater number, ठीक है. एक्चुअली यहाँ पे क्या बोला जा रहा, कंपैरिजन का दो आपका रूल है. पहला पॉइंट क्या है कि जब भी कंपैरिजन का दो रूल है, ठीक है, कि जब भी आपका न्यूमरेटर क्या होगा ना, इधर इक्वल रहेगा, ठीक है. यानी कि देखो हम न्यूमरेटर को एन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है. न्यूमरेटर जब भी सेम रहेगा, ठीक है, न्यूमरेटर जब भी सेम रहेगा तो हम इसको देखेंगे, डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, ठीक है. तो हम सपोज यहाँ पे 5/, जैसे कि 5/7 एंड आपके पास है 5/8, ठीक है. तो अब हम क्या करें, न्यूमरेटर जहां भी सेम रहेगा, जैसे कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, जब दोनों ही न्यूमरेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को चेक करेंगे. और डिनोमिनेटर में जो आपका छोटा रहेगा ना वो आपका बड़ा रहता है, ठीक है. जिसका डिनोमिनेटर, इसको हम डी से डिनोट करें, डिनोमिनेटर जिसका लेसर रहता है, ठीक है. जिसका डिनोमिनेटर लेसर रहता है, जिसका डिनोमिनेटर लेसर रहता है उसका, उसमें क्या होता है ना, वो आपका बड़ा होता है. तो डिनोमिनेटर जिसका लेसर है वो आपका क्या होगा, आपका बड़ा रहेगा, ठीक है. वो आपका फ्रैक्शन बड़ा रहेगा, ठीक है. वो पूरा फ्रैक्शन जो है वो आपका बड़ा रहेगा फ्रैक्शन. जैसे कि यहाँ पे 5/7 बड़ा हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन 8. 5/7 इज ग्रेटर देन 8. डन. ओके. सेकेंड केस में क्या है कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है और न्यूमरेटर डिफरेंट रहता है, जैसे कि आपका 7/9 एंड 2/9, ठीक है. तो आप देखो यहाँ पे कि 7/9 एंड 2/9 जब आपके पास दो आपके नंबर से फ्रैक्शंस है और यहाँ पे दो फ्रैक्शन है, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर सेम. तो आपका जो आपका न्यूमरेटर को हम चेक करेंगे, तो जो न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है ना वही आपका बड़ा होता है, समझ रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, न्यूमरेटर बिगर, वही फ्रैक्शन आपका बड़ा रहता है, क्लियर. जो न्यूमरेटर बड़ा रहता है वही फ्रैक्शन आपका बड़ा रहता है. जैसे कि यहाँ पे क्या है, 7/9 आपका बड़ा हो जाएगा किससे, 2/9 से. यहाँ तक समझ में आया. यस. अब इस चीज को एक्चुअली अगर मान लीजिए कोई इस तरह से रहेगा कि जब आपका न्यूमरेटर भी सेम नहीं है और डिनोमिनेटर भी सेम, इसको रफ करें. यस. आप चाहे तो इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आई विल रफ इट. हाँ लिख ले रहे, एक सेकंड. हाँ थोड़ा सा लिख लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा. बुक में आपको क्या करना होगा, रीड करना पड़ेगा, और इसमें आप क्या कीजिएगा, सिर्फ देखने से आपको समझ में आ जाएगा. यस, हम लिख ले रहे हैं इसको. लिख लीजिए. लिख रही है.
हो गया, डन? Yes, done. ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो, सपोज कोई ऐसा नंबर है जिसमें ना न्यूमरेटर आपका ये है और ना ही डिनोमिनेटर आपका इक्वल है, जैसे कि 2/3 और एंड आपका 4/5, ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कि दिया हुआ है। मान लीजिए कोई ऐसा केस रहता है, ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, तब इसमें मेरे को ना आपका डिनोमिनेटर को इक्वल करवाना पड़ता है, ठीक है। अब इक्वल कैसे करवाते हैं? बाय एलसीएम मेथड, ठीक है। कौन से मेथड से इक्वल करवाते हैं? बाय एलसीएम मेथड। अब एलसीएम मेथड क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन Factor. मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है। आप पढ़े सुने कहीं भी ये वर्ड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल? हाँ, ये तो हम आपका पढ़े यहाँ भी पे है, लोएस्ट, आता है। ठीक है, पढ़े भी है। अब हम क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? वो जो दो नंबर होता है ना, जैसे कि 3 और 5 है, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे तो आपका दोनों ही एक दूसरे से किसी में नहीं आता, ठीक है। जैसे कि 5 के टेबल में 3 तो आएगा ही नहीं, और 3 के टेबल में भी ये 5 मेरे नहीं को आता, तो आता है। नॉर्मली हम इसको एलसीएम को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर इस तरह के केसेस है तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू हेलो। 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, हेलो, हाँ, ये मेरे को हेलो, आता है, लोएस्ट। मेरे को एलसीएम और मल्टीपल आता एचसीएफ है, आता है। निकालिए। चलो, यस, वेरी गुड। यस। चलिए, आप क्या करते हैं, नॉर्मली अगर आपका कोई भी प्राइम नंबर है, नॉर्मली देखो जैसे कि यहाँ पे 3 और 5 है, तो हम क्या करते हैं, उसको नॉर्मल सीधा आपको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि मेरा अब हम देखो 15 तो मेरा आ गया, अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे यहाँ पे? जैसे कि 2/3 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चाहे कि मेरा डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, जो मेरा एलसीएम है वही आ जाए, तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तभी मेरा 15 आएगा, है ना? क्या, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरा किसी भी तरीके से 15 आ जाए, क्योंकि वही मेरा एलसीएम है। समझ रहे हैं? अब मेरे को यहाँ 15 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जब हम इसको हाँ, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं? नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऐसे 10 आ जाएगा, यानी कि आपका, ऐसे क्या बोल एक रहे हैं? सिंपल वे से भी तो ऐसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे 3/5 लिखे, उसके बाद फिर 3 के टेबल में दोनों आता है, मतलब 3 के टेबल में जैसे फिर 3 1 3, उसके बाद 5, वही 5 लिख लेंगे, उसके बाद 5 1 5, ऐसे करके 3 5 जो 15 आएगा, वैसे करके। देखो, ये 3/3 है ही नहीं, यहाँ पे 2/3 है, ठीक है। 2/3 क्या हम्म बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? 2/3 है ना, तो हमको तो यहाँ पे एनी हाउ हमको 15 चाहिए। अब और कैसे करेंगे बताइए, और क्या बोल रहे हैं? एनी हाउ मुझे मतलब मेरा 15 चाहिए। मेरा कहने का आपका मतलब ये है मोबाइल कि, बज रहा है। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि 3 5 लिखेंगे, उसके बाद फिर उस वहां पे 3 लिखेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, कॉमा करके 5 ही लिख देंगे, उसके बाद फिर 5 1 5, फिर 3 5 15 हो जाएगा, उसके बाद फिर वही मतलब उसके तो अल्टीमेटली फिर एक आपको 15 निकालना है ना, समझ रहे हैं? अल्टीमेटली आपको क्या निकालना, 15 ही तो निकालना है ना। हम्म, मतलब ये तो आपको लाना ही होगा ना, किसी भी हालत पे लाना ही है ना, 15 तो लाना ही है। हम्म, तो आप डायरेक्ट यही मेथड कीजिए, अब फिर उसको 1 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बेकार में, समझ रहे हैं? हम्म, समझे? क्या बोल रहे हैं आपका हम क्लियरली मुझे समझ में नहीं, सही में आप क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रही है। मतलब यहाँ तो मुझे 15 लाना है, आपको कितना समझ में आ रहा है? तो आप क्या बोल रहे हैं, 3 हाँ, को किससे मल्टीप्लाई? नहीं मतलब मैं हम 4th क्लास में जब पढ़े थे, मेरा में ऐसे दिखाया था कि एक ऐसे, मतलब कैसे एल शेप, एल करके उसके ऊपर फिर 3 5 लिखना है, उसके बाद फिर जो भी मतलब सबसे छोटा नंबर लाना है, अच्छा, अगर किससे जैसे 2 कीजिए, से। अभी आप किससे कीजिए, ठीक है। अभी आप जब तक मुझे कॉपी में नहीं बताइएगा ना, मुझे समझ में नहीं आएगा। अभी एक काम कीजिए, आप इस मेथड से कीजिए, ठीक है। 4th क्लास को छोड़ दीजिए, वो पुराना हो गया, ठीक है। न्यू मेथड है ओके। ना, हम्म। क्योंकि मुझे समझ ओके। में नहीं आ रहा, आप इसमें बोल नहीं सकते हैं आपको कि सही है या नहीं, ठीक है।
या फिर एक काम कर सकते हैं, आप कॉपी में लिख के मुझे वो पिक्चर खींच के भेजिएगा, आप कैसे बता रहे हैं, ठीक है, बाद में क्लास के बाद, ठीक है। तो अगर आप मुझे भेजेंगे तब अगर मुझे पता रहेगा, अगर वो सही प्रोसेस है तो हमको बोल देंगे कि हाँ सही है, आप बना सकते हैं, और प्रोसेस गलत है तो हम बोल देंगे गलत, ठीक है। ये कर सकते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगी। खैर, आपका यहाँ 15 हो गया। अब नेक्स्ट आप 4/5 तो है, ये तो आप क्या ये 10 से आ गया। मेरे को ये वाला चीज समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जो आप एक 3/5 का मिनट एलसीएम निकाल लिए 15, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा पहले वाले फ्रैक्शन को पकड़ते हैं, यानी कि 2/3 को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर में एनी ऑफ 15 लेके आना। क्यों? क्योंकि मुझे एलसीएम कितना मिला है, 15 मिला है। तो हम क्या किए, 15 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिए डिनोमिनेटर में, क्लियर। 3 हाँ। को क्या किए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मेरा 15 आ हम्म। गया। अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऊपर भी वही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसलिए हम क्या किए, हाँ। ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई किए। तो ऊपर में कितना आ हाँ। गया, 10, और नीचे कितना आ गया, 15, क्लियर। 15। हाँ। ठीक। यस। अब यहाँ भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे मुझे यहाँ भी क्या मिले, 15 मिले डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में ओके। 15 लाने के लिए मेरे 5 से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 3 से, है ना। हम्म। तो यस। जब नीचे में 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से करेंगे, ठीक है। हम्म। हम्म। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, और नीचे कितना आ जाएगा, 15, 15। क्लियर। अब मेरा हम्म। फ्रैक्शन क्या बन गया, 2/3 बन गया 10/15, ठीक है। यस। और ये फोर बाई हाँ। फाइव क्या बन गया, 12/15, ठीक है। हम्म। अब हम क्या बोले, अब हम्म। देखो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है ना। तो यस। अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो आपको प्रीवियसली अभी जस्ट बताए कि जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम न्यूमरेटर को चेक करते हैं, और जब हम हाँ। न्यूमरेटर को चेक करते हैं जो बड़ा होता है वही मेरा क्या होता है, ग्रेटर होता है। न्यूमरेटर में जो हम्म। बड़ा हो गया वही ग्रेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अब मेरे को क्या पता हम्म। चल रहा है कि 12 बड़ा है, यानी कि 12/15 इज ग्रेटर देन 10/15। यहाँ तक समझ में आया आपको? यस। हाँ। अब 12/15 तो हम लेके आए हैं ना, मतलब कंपेयर करने के लिए, ताकि हम डिनोमिनेटर को सेम कर सके और हम बता सके कि कैसे मेरा आपका ये बड़ा है। लेकिन एक्चुअल में 12/15 है क्या, ये 4/5 है ना। यानी कि फोर हम्म। बाई फाइव बड़ा है 2/3। अब समझ में आया? यस। 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 ओके, हम इसको तो ले दिस रहे इज हैं। द प्रोसेस, है। हेलो। हाँ हेलो, इजी है ना? हाँ, इजी है। ये मेरा 4th क्लास में भी चैप्टर था, तो हम उस समय भी पढ़े थे। ओके। हम्म। आपका नेक्स्ट पेज नंबर कौन सा, 54 ना? 54 कौन सा है बाबू? 54 कौन सा एक पेज नंबर है? यहाँ पे 54 वाला में ना आपको दे ही नहीं है इस तरफ से, क्या बोलते हैं, वो वाला है क्या, एक एक्सरसाइज 4 है जो। हाँ, हाँ, हाँ। एक सेकंड, हम ये कॉपी कर ले रहे हैं बोर्ड में जो आप लिखे हैं। हाँ हाँ, कॉपी कीजिए, बिल्कुल इसको कॉपी कीजिए। हम्म। मेरे को कॉपी तो कीजिए, 4th हमने क्लास बताई में। है 50। मेरे को 4th क्लास में दीदी पढ़ाई थी ये चैप्टर। बताई थी, और आपको भी याद भी है? हाँ, याद है। कुछ कुछ हार्ड लगता है, बट याद है मेरे को। अभी इजी लग रहा? हाँ, इजी लग रहा है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना 1-2 क्वेश्चन, तो फिर इजी लगेगा, ठीक है। हम्म। एक क्वेश्चन और आप बताएंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ओके, हम ये कॉपी कर। हाँ, कॉपी कीजिए। हम्म।
डन। एक सेकंड, हाँ हो गया, बस एक सेकंड। डन। ओके, देखो ये तो आपके 2 नंबर्स के थे, है ना, 2 नंबर्स को कंपेयर किए। हम्म। अच्छा, एक तरीका और हम आपको इसमें बताते हैं, ठीक है। ये तो ओके। आपका एलसीएम फाइंड आउट है, ठीक है, आप याद रखिए बस, ठीक है, मतलब आप चीजें लिख सकते हैं आप, लेकिन आप दोनों में से कोई एक ही यूज कर सकते हैं, मतलब कभी भी आपको निकालने बोला जाए। फॉर एग्जाम्पल हम इसी का निकाल रहे हैं, ठीक है, हम सेकंड मेथड यहाँ पे लिख रहे हैं। अब मान लीजिए आपको बोला जाए ग्रेटर फाइंड आउट कीजिए, तो आपका अभी जो बताए थे वो तो आप उस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकेंड मेथड, हाँ। ठीक है। सेकेंड मेथड में ओके। इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है ना, देखो इसमें क्या होता है कि जो भी नंबर्स रहेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2/3 और 4/5 है, आप उसको क्रॉस हम्म। मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि 2 × 5 कर देंगे, ठीक है, यस। और इस तरफ कर देंगे 4 × 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हम्म। कर दिए, ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये कितना आ गया, ओके। 10 आ गया, और ये 4 हम्म। 3 12 आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं, इस हम्म। साइड वाला है बड़ा है, तो इसका मतलब यस। मेरा ये बड़ा है, समझ रहे हैं, इजी है। हाँ, इसका मतलब मेरा 2/5 बड़ा है, 2/3, ये तो और मेरा इससे है। पहले यही आया था ना 4/3, इजी है, हाँ, ये तो ये यही इजी था है ना। मेथड। हाँ। लेकिन कभी कभी बोला जाता है आपको एलसीएम मेथड यूज करना है, ठीक है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब हर जगह इस मेथड को नहीं यूज कर सकते, लेकिन हाँ जहाँ पे सिर्फ आपको बोला जाए ग्रेटर निकालिए तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। प्लीज राइट डाउन दिस, ओके। ओके ओके, हाँ। डन। डन। अब यस। देखो एक क्वेश्चन हम और आपको बता रहे हैं जो कि आपको 3 नंबर्स का, ठीक है, एलसीएम मेथड से बता रहे हैं, बोला जा रहा है ओके। अरेंज करना है आपको, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, जैसे कि 5/8 है एक, फिर 7/12 है, ठीक है, हम्म। फिर 11/6, ठीक है। अब मेरे को देख रहे हैं यहाँ पे कि तीनों का आपका इसको बोला जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, ठीक है, इंक्रीजिंग हाँ। ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला जा रहा है इसको अरेंज करना है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले छोटा होगा, उसके बाद बड़ा, और उसके बाद सबसे बड़ा। तो अब हमको क्या करना है, हम यस। देख रहे हैं इसका न्यूमरेटर भी क्या है, डिफरेंट है ना, और तीनों का हाँ। आपका डिनोमिनेटर भी क्या है, डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, यस। सिंपल सा बात है, इसमें हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। हम्म। जब भी हम एलसीएम लेंगे तो हमेशा किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का लेते हैं, यानी कि 8, 12, 16, तीनों का एक साथ नहीं, आपको लेने आता है ना इस तरह से एक साथ एलसीएम। यस यस। हाँ, क्या उसी करते समय हैं यही करते थे हम। यही वाला ना, हाँ, हम इसको 2 से सबसे पहले ये करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या 2 4 8 होता है, 2 6 12 होता है, 2 8 16 होता है, ठीक है। हम्म। यस। उसके बाद नेक्स्ट अगेन 2 से टू। जा रहा है, तो 2 से 2 4, 2 3 6, 2 4 8, हम्म। डन। यस। अगेन जब तक आपका कम से कम 2 नंबर जा रहा है, ठीक है, कम से कम मिनिमम आपका 2 नंबर, 3 में से 2 नंबर आपका जा रहा है, तब तक हम आप इसको डिवाइड करते रहेंगे, ये 1 बार में, ये 2 बार में, और ये 2 बार में, डन।
यस। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई हो जाता है, इतना इतना इतना, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 हाँ 48। आवाज आ रही है आपकी, आपको प्रॉपरली? हेलो हेलो, प्रॉपरली आवाज आ रहा है आपको? क्लियर आवाज नहीं है? आ रहा है? हेलो, साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। अब ठीक है। ओके 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 ओके। हम्म। तो देखिए, अब आप क्या कीजिएगा, 48 जो है आपका आ चुका है ऑलरेडी। तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, मेरा करने से मेरा 48 मिले, ठीक है। तो 8 कितना बार में 48 आता है? 6 बार। तो अब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो 6 5 ज़ा 30। अब ये आप क्या कीजिएगा, 7/12 7/12। हम्म। तो 12 कितना बार में आपका आता है, 48। 12 4 ज़ा 48 होता है, तो नीचे आपका 48 हो जाएगा और 12 4 ज़ा 20। क्लियर? उसी तरह से 11/16 लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 3 से। तो नीचे आपका 48 आ गया और ऊपर 33। ठीक है। तो ओके। क्या देख रहे हैं, तीनों में आपका 48 48 48 और आपका न्यूमरेटर में क्या है, देखो न्यूमरेटर में 30 28 33। तो अच्छा यानी कि सबसे बड़ा क्या है ये, यानी कि सबसे बड़ा है। उसके बाद आपका ये सेकंड नंबर, उसके बाद ये थर्ड नंबर। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो पहले छोटा को लिखना है। छोटा क्या है, 28 सबसे छोटा है, उसके बाद आपका 30, उसके बाद आपका 33। तो क्या हो जाएगा, 28/48 पहले, उसके बाद आपका 30/48, उसके बाद आपका 33/48। यानी कि अगर बोला जाए ये आपका 38 आपका कौन सा नंबर है, देखो ये 7/12, यानी कि 7/12 सबसे बड़ा है। उसके बाद ये आपका 5/8 और उसके बाद आपका 11/66। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके। ओ सॉरी सॉरी, ये आपका बड़ा है ना, ये आपका बड़ा है ना, ये आपका साइन चेंज कर दीजिए। हम्म। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हाँ, करते हैं।
हो गया, हो गया। एक सेकेंड। हो गया। ओके, ओके। अब आपका नेक्स्ट क्या है? आपका नेक्स्ट क्या है? आप सीधा एक्सरसाइज पे आ जाइए, ठीक है? हेलो। एक्सरसाइज आपका 4A। 4A। यस। देखो आपको जितना भी पढ़ा है अभी तक, अभी तक, ठीक है? उसको सारा यूज करना है और आपका 4A एक्सरसाइज बनाना है, ठीक है? बस सिंपल है। सिंपल है। आप लिखो, मेरे साथ करके लिख लो, लिख लो, ठीक है? एक्सरसाइज 4A, 4A। 1 नंबर। 1 नंबर। देखो बोला गया इस देखो बोला गया each shape is divided into कॉपी और पेस्ट copy और paste सेट द and set the क्या करना है? छोड़ करना है practice। जैसे कि पहले ट्रायंगल बना हुआ है triangle बना हुआ है और आपका क्या है 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 यानी लिखा हुआ है। टोटल और 1 पार्ट को आपको और कलर 1 पार्ट को आपको कलर करना कीजिएगा, कोई भी एक पार्ट को कलर कर लीजिए। पार्ट को कलर कर दीजिए। हेलो। हाँ हेलो बोलिए। हाँ हेलो बोलिए। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं। ओके जस्ट अ मिनट। ओके जस्ट अ मिनट। हाँ अब आ रहा है, अब ठीक है। अब सही है? अब सही है? यस। ओके ओके। देखो जब भी आपका जब भी आपका एक्सरसाइज एक्सरसाइज हो गया है दिया हुआ है, दिया हुआ है। एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है? और 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 में आपको नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे टोटल पॉइंट बताते हैं, टोटल पॉइंट बताते हैं। और ऊपर वाला का मतलब कितना वो शेडेड है, कितना वो शेडेड है, कि जितना पॉइंट ऊपर में है उतना को ऊपर हमने क्या है क्या उतना को कर देना, सेट कर देना, सेट ठीक है? कर देना, ठीक है? आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। ओके एक मिनट रुक जाइए, हम ओके एक मिनट हो जाइए, हम लॉग लोग एक होता है।